हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि और भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। फ्रिक्शन पर बेस्ड कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेक्चर 3 में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देखा कि फ्रिक्शन का कैसे पूछा जाता है, और उसके अंदर भी जो है बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे, फोर्स को बढ़ाकर, कम कर और पूरा अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए एक एक करके टाइप देखते हैं आज भी। सबसे पहला है कि इफ हैंगिंग ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन आर प्रेजेंट। अच्छा, एक चीज बच्चों, आज भी जैसे देख रहे हो टाइप देख रहे हैं ना हम लोग, तो लेक्चर 4 तक 1 से लेकर 4 तक जैसे इस सारा टाइप आज हम लोग खत्म कर लेंगे, तो पहला डीपीपी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसके अंदर जितनी भी टाइप्स हमने पढ़े हैं सब टाइप पर बहुत ही हाईलाइटेड न्यूमेरिकल्स और जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में कंपटीशन में आने के चांसेस है वो डीपीपी के अंदर प्रोवाइड करूंगा, ताकि और भी आपका प्रैक्टिस हो। जो मेथड बताए हैं, जो तरीका बताए हैं, बारीकी से उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या है कि कभी भी हैंगिंग ब्लॉक्स अगर प्रेजेंट हो और फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे सवाल हम लोगों ने बनाया। जब फ्रिक्शन नहीं रहता था, हैंगिंग इस तरह से है, तो आराम से बहुत सारे ट्रिक्स भी देखे थे कि कैसे टेंशन निकाले थे कैसे। लेकिन फ्रिक्शन है, छोटा छोटा चीज़ है, यहाँ से बारीकी कॉन्सेप्ट से बनता है। कैसे सॉल्व करते हैं? लेट M1 जो है ये हैंगिंग ब्लॉक है, M2 सरफेस पर रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस का दे के रखा है। अगर सिर्फ म्यू रहता तो मेरे लिए वही स्टैटिक हो जाता और वही काइनेटिक, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये देखते हैं। मेथड टू सॉल्व मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है बच्चों। करना क्या है, जब भी ऐसा सवाल हो, कोई भी ब्लॉक आपको फ्रिक्शन में दिखे, हैंगिंग हो ना, सबसे पहला स्टेप है कि आप पूरे सिस्टम को मान लो कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब कहीं कोई घसक नहीं रहा है, और उसके बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालिए। ठीक है, तो एक करके स्टेप भी आप देख लो कि क्या है। एज्यूम हैंगिंग ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग लेट टी नॉट। अक्सर टेंशन को क्या लिखते हैं, टी आदत डाल लीजिए। हैंगिंग ब्लॉक में सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम वाला टेंशन होगा जो हम लोग निकालेंगे, वो उसको मान लीजिए टी नॉट। वो रियल टेंशन नहीं है स्ट्रिंग का, वो सिर्फ चेक करने के लिए काम आएगा। जैसे आपने देखा, पूरा फ्रिक्शन में कर क्या रहे हैं, लेक्चर 3 तक आपने देखा क्या किए हैं, बस देखते हैं, फोर्स लगाएं, भाई वो चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले चेकिंग होता है, एक बार चेक हो गया कि चलेगा, अच्छा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं चलेगा तो स्टैटिक, और स्टैटिक होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के बराबर। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, तो ये चेकिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो देखो, देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग लेट टी नॉट। दिस टेंशन इज जस्ट यूज्ड टू चेक वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट, है ना। अपने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आप लोग को पता चले कर क्या रहे हैं। नीचे M1G लगेगा, हम मान रहे हैं इक्विलिब्रियम में चल नहीं रहा है, तो ये टेंशन कितना होगा, टी नॉट। ये टी, यह भी कितना हो जाएगा, टी नॉट। स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है सब। यहाँ देखो, ये जो यहाँ पर लगेगा बच्चों, वो तो M2G है। ग्राउंड इसको जो है, मतलब ये सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो ये तो बैलेंस कर लिया एक दूसरे से। इस साइड पीछे तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये टेंशन टी नॉट हम ना चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पर, वो कितना होगा, वो होगा μSn, यानी कि μSn कितना है, M2G के बराबर होगा। अब जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, N = M2G। देखो, हमने माना है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, M1G होगा, ऊपर नीचे बराबर। तो ये टी नॉट कितना आ गया, M1G। ठीक, अब चेक करेंगे क्या ये M1G ग्रेटर देन ये लिमिटिंग है क्या। मान लो ये लिमिटिंग है 10 न्यूटन, मान लीजिए कि ये है 2 न्यूटन, तो क्या ये सक्षम है उसको खींच पाने के लिए, नहीं, तो यानी कि ब्लॉक विल नॉट मूव। दूसरा, ये हो सकता है कि लिमिटिंग हो मान लीजिए 10 न्यूटन और ये टेंशन टी नॉट आ गया इक्विलिब्रियम वाला 20 न्यूटन, तो बोलेंगे वाह, ये आराम से क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी ब्लॉक विल स्लाइड। ठीक है, तो दो ही चीज होगा, या तो ये ग्रेटर हो गया FL से तो क्या, या तो ये लेस देन FL हुआ तो क्या। ठीक, ग्रेटर देन तो काइनेटिक लगेगा, तो पता है कि पूरा सिस्टम आगे जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन से। अगर काइनेटिक लगा तो क्या, मान लीजिए ग्रेटर हो गया FL से, तो ये घसकने लगेगा। तो अब स्ट्रिंग टाइट रहेगा बच्चों, कॉमन एक्सेलरेशन से ये चलेगा, और टाइट स्ट्रिंग रहेगा तो उसमें जो टेंशन लगेगा वो एक अलग टेंशन होगा, क्योंकि ये चलने लगा तो अलग टेंशन है। ये कौन सा टेंशन हम मान रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो हमने मान करके चला चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ इसको कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए कि करने वाले क्या है। इफ ब्लॉक मूव्स, अगर ब्लॉक चलने लगा,
देन फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड टेंशन T विल एक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम T नॉट, ठीक है। अच्छा, इफ ब्लॉक्स डू नॉट मूव तो स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एंड सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में तो हम मान करके ही चले थे, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, वही होगा टेंशन T नॉट जो कि हमने पहले खोजा था। तो इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको सवाल से करके बताता हूँ इसी चीज को। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक यहां पर है और टेंशन इन द स्ट्रिंग। हैंगिंग ब्लॉक है, हम इक्विलिब्रियम में मानेंगे और उसको क्या चीज मान लेंगे, T नॉट। तो ये है T नॉट। लेट नीचे कितना है 2G, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। ये T नॉट है, ये भी कितना हो गया T नॉट। T नॉट कितना है 20 न्यूटन ही होगा क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं, कितना इक्विलिब्रियम में, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले देखें कि ये जमीन से बंधा हुआ कितना से है। FL क्या होता है, ये होता है μSN। नीचे क्या लगेगा सोचो mg, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। क्या है ये mg है, और सरफेस या ग्राउंड जो बोलो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, n बराबर क्या हो जाएगा mg, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा μs, इसको m2 बोल दिए हैं तो m2g। μs कितना है 0.6, m2 कितना है 5, ये है 10, g का वैल्यू ये गया है ना, खाट खाट 6 5 कितना आ गया 30 न्यूटन। अब बताना कि क्या होगा। ये जमीन से बंधा हुआ है, कितना से बंधा हुआ जमीन से, यानी कि लिमिटिंग कितना 30 न्यूटन से, खींच रहा है कितना से 20 न्यूटन से। जब भी ये लगे ना, तो जो लेक्चर 3 में मैंने बोला ना, एकदम वही चीज़ आप आदत डाल लो बच्चों, आदत डाल लो। जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये एग्जाम में बैठोगे भाई, दीवार तो है होगा ही, सब कुछ दीवार पे ही सोचना। एक दीवार है, वो जमीन से बंधा हुआ है 30 न्यूटन से, हम खींच रहे हैं दीवार को कितना से 20 न्यूटन से। दीवार घसकेगा, नहीं घसकेगा, तो नहीं घसकेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक। वो कितना होगा अप्लाइड के बराबर होगा। दीवार से ना तुरंत समझ में आता है, धक्का देंगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। तो बोलेंगे सिंस T नॉट जो है 20 है, ये लेस देन क्या है FL, ये 20 न्यूटन है और ये कितना 30 न्यूटन। सिंस लिमिटिंग से कम है तो क्या होगा, नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग हुआ तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सब क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, कोई भी नहीं चलेगा। फ्रिक्शन कौन सा लगता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक किसके बराबर होता है, F अप्लाइड के बराबर होता है। कितना अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, T नॉट के ही बराबर, यानी कि 20 न्यूटन। तो बोलेंगे एक्सेलरेशन देखो कितना होगा, जीरो। फ्रिक्शन कितना होगा, वो स्टैटिक के बराबर हो गया, कितना 20 न्यूटन। तो ये भी निकल गया। वैल्यूज देखो कैसे कैसे निकलता है। What will be the tension in the string? तो सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम, तो हमने जो टेंशन निकाला T नॉट, ये कब निकाला था, इक्विलिब्रियम में ही। तो भैया जब इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन, यही T नॉट विल बी द जो रियल टेंशन सवाल में होगा, यानी टेंशन बोला था निकालने, वो T नॉट के ही बराबर हो जाएगा। और T नॉट है कितना 20 न्यूटन। ये क्यों ऐसा हुआ, सिंस सिस्टम इज एट रेस्ट बोल दो या इन इक्विलिब्रियम, चलेगा, ठीक है, जो भी। तो ये हो गया बनाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट सवाल, फिर से वही मैंने थोड़ा सा ना इसको इंटरचेंज किया है, ठीक, ताकि देखते। हैंगिंग ब्लॉक है, क्या करेंगे, मान लेंगे इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे लगा कितना 50 न्यूटन, ऊपर लगा T नॉट, यहाँ पर भी हो गया T नॉट। इक्विलिब्रियम में माने हैं, T नॉट कितना होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हम माने हैं तो T नॉट बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम, तो ये 50 न्यूटन, ठीक है। ये T नॉट सिर्फ चेकिंग के लिए होता है, कितना से जमीन से बंधे हुए हो निकाल लेते हैं। ये होगा, लेट इसका M1 है ना, इसको बोल देते हैं क्या चीज M2, तो म्यू एस N, ये हो जाएगा म्यू एस N, यहाँ पर क्या होगा M2G, निकाल लीजिए बच्चों। म्यू एस है 0.5, M2 है 2, G है 10, ये गया बटे 10, 10 10 चला गया, 5 दूनी 10 न्यूटन। लिमिटिंग कितना हो गया 10 न्यूटन। तो ये जमीन से बंधा हुआ 10 न्यूटन से, एक दीवार है 10 न्यूटन से, वो दीवार बंधा हुआ है और खींच रहा है उसको कितना से 50 न्यूटन से। यानी क्या समझिए जरा, 10 न्यूटन से दीवार बंधा हुआ है, एक बुलडोजर आया, बुलडोजर ज़्यादा ताकत से आता है, 50 से मारा था दीवार उड़िया जाएगा यानी कि मोशन में आ गया। तो बोलिए ये रेस्ट में रहेगा क्या, नहीं। बोलेंगे सिंस जो खींचने वाला फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन क्या है FL, T नॉट कितना था 50 न्यूटन है और FL कितना है 10 न्यूटन, देयरफॉर स्लाइडिंग स्टार्ट्स।
स्लाइडिंग स्टार्ट। और हमको पता है जैसा ही स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब ये तो सब चेकिंग के लिए होता है, जब घसकने लगेगा आगे की ओर तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक क्या होता है, म्यू के एन होता है। तो देख लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, म्यू के इंटू एन, एन यहाँ क्या आएगा m2g, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहीं लगने वाला है, ठीक है। वो कितना 2 kg पर, हाँ। और म्यू के कितना है 0.4, इधर ही लेते चले जाते हैं। तो 0.4 हो गया, m2 है 2 kg, I इंटू 10, ये गया जी, हमेशा 10 ले रहे हैं सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन है वो रियल फ्रिक्शन यानी आंसर वाला जो है ना, जो पूछ रहा है ना कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो ये हो जाएगा कितना 8 न्यूटन। निकल गया। पूरा सिस्टम चल रहा है तो रस्सी के सहारे अटैच्ड है, चलेगा कितना से, कॉमन एक्सेलरेशन से। तो निकाल लेते हैं जरा, देखो ये देखिए, जब ये नीचे आएगा कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, तो ये वाला भी कितना कॉमन एक्सेलरेशन से ये चलेगा आगे की ओर। ये ग्राउंड देखेगा कि ये आगे जा रहा है तो बोलेगा जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। फ्रिक्शन क्या करता है, उसका पैर खींचा धड़ाक से, स्लाइड कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे की ओर। वो कितना है, काइनेटिक हमने निकाल लिया 8 न्यूटन। कितना है 8 न्यूटन। अब पता चल गया कि चलने लगा ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, अलग टेंशन होगा, क्योंकि ये टी नॉट जो होता है वो इक्विलिब्रियम वाला टेंशन होता है। लेकिन सिंस सिस्टम चलने लगा सो डिफरेंट टेंशन विल एक्ट एंड दैट विल बी, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, सिंस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग सो ए डिफरेंट टेंशन क्या, टी विल स्टार्ट एक्टिंग, ठीक है। अलग टेंशन लगेगा, इक्विलिब्रियम वाला नहीं। तो कैसे सवाल बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पर है कितना 2 kg, इधर कितना है 5 kg, नीचे लगेगा बच्चों 50 न्यूटन। हम देखें कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, टेंशन कितना होगा, अब अलग टेंशन होगा, हमको नहीं पता कि कितना, लेट इट बी टी यहाँ पर, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा वो लग रहा है काइनेटिक कितना 8 न्यूटन। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है, ये तो न्यूटन्स लॉ का सवाल हो गया। एक तो डिटेल मेथड है बच्चों, नीचे जा रहा है तो इसके लिए देखो क्या लिखोगे, नेट फोर्स 50 माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके लिए हो गया, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम से, ठीक है। और 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखना होगा तो आगे कौन खींच रहा है, टी, पीछे कौन लगेगा, क्योंकि चलेगा आगे तो पीछे कौन लग रहा है 8 न्यूटन। तो सोचो जरा सा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस 8, तो ये हो जाएगा टी माइनस 8 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो गया। तो कैसे करते हैं, ये इक्वेशन 1 2 को ऐड करिए, माइनस टी प्लस टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो गया, 50 माइनस 8 आएगा, ये हो जाएगा 5 2 7, कितना ए ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है 42, ठीक है, इक्वल टू 7a, 7 6 42, ए बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको टेंशन बोलेगा निकालने के लिए, किसी में भी पुट कर दो, लेट सामने टी है तो इसी में पुट कर देते हैं, पुट ए इन 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो टी माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 6, तो टी बराबर आ जाएगा 8 प्लस 6 दूनी 12, 12 8 20 न्यूटन जो है क्या लग रहा होगा, टेंशन। तो एक्सेलरेशन निकल गया, ये आंसर आ गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग नया टेंशन है, टी नॉट जो था वो सिर्फ चेकिंग करने के काम आता है, जो कि देख रहे हो टी नॉट क्या था, टी नॉट क्या था 50 न्यूटन, अलग टेंशन था। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हैंगिंग ब्लॉक्स के सवाल को हमेशा बनाते हैं। डायरेक्ट जो एक्सेलरेशन निकाले उसमें हम लोग नेट फोर्स, ये भी सिखा देता हूँ बच्चों, जैसे डिटेल हमने किया, ठीक है, डिटेल किया। शॉर्ट ट्रिक यहाँ क्या कर सकते थे वो देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक एक्सेलरेशन निकालने के लिए पता चल गया कि हाँ ये ना कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, तो बस क्या करते हैं, नेट फोर्स जो है डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो जरा नेट फोर्स आगे कौन लग रहा है, खींच रहा है इधर कौन, 50 न्यूटन, टी और टी तो पता इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ही हो जाता है हमेशा, तो 50 न्यूटन, और लेकिन यहाँ पर एक ऑपोजिट लग रहा है कितना 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 50 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 5 2 7, देख लो जरा 42/7, ये हो जाएगा 7 6 42, यानी कि
डायरेक्ट जो है ना शॉर्ट ट्रिक से भी हम निकाल सकते थे एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन से ही निकाले। फिर नेट फोर्स इक्वल टू कहीं पर ये टी पुट करो, चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहे इसका, उसमें ए का वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये रास्ते हुए बनाने के लिए उसका, ठीक है, हैंगिंग ब्लॉक्स का। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सब सवाल आया हुआ है एग्जामिनेशन में, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्या है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, एक चेन इस तरह से रखा हुआ होता है, ठीक है, तो लेट पूरा चेन का जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं होता कोई मास इस तरह से हो, टोटल बोलते हैं लेंथ L है, मास M है, तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ। लेकिन कोई मास अगर ऐसा हो तो बोले भाई जैसे जैसे लेंथ आगे जा रहा है ना, इसका मास क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कोई भी चीज़ हर इंस्टेंट पर अगर बढ़ते जा रहा हो, मतलब कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके ही सब कुछ निकलेगा, हर पॉइंट पर बढ़ रहा, हर पॉइंट पर बढ़ रहा। ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, टोटल लेंथ है इतना, उसका मास है इतना, तो बताओ इतना लेंथ का कितना, वही 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो बताओ कि 2 कलम का दाम कितना। तो जब भी जहाँ यहाँ दिक्कत होगा मैं कलम और रुपया ही समझाना चालू कर दूंगा, ठीक है। ये देख, तो लेट एक चेन हमारे पास है, टोटल मास इसका m, टोटल लेंथ है इसका l, कुछ जो हैंग्ड पार्ट है वो है लेट इट बी लेंथ L1, और यहाँ पर जो टेबल पर रखा हुआ लेट इट बी L2। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि L1 प्लस L2 कर देंगे तो वो L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिस सरफेस पर रखा हुआ चेन ना, ये उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है म्यू, तो यही काइनेटिक हो गया, यही मेरे लिए स्टैटिक हो गया, यानी लिमिटिंग भी निकालना होगा तो म्यू पता है कि वही करेंगे, काइनेटिक भी वही। सवाल क्या पूछता है कि भाई कोई सरफेस पर इस तरह से है, चेन का मास है, कोई भारी चेन है, तो हमको पता है कि जैसे नहीं कि कोई मान लो कि जैसे बच्चों की कॉपी है, ठीक है, कोई चेन ले लो, चेन लेकर के कुछ पार्ट यहाँ रखो और कुछ पार्ट जो है लटका दो, तो पता है कि मान लो बहुत सारा पार्ट जो है ऊपर है और थोड़ा सा पार्ट नीचे अगर इतना है, तो इतना का मास जो है लेट इट भी, कुछ इसका मास है m1 किधर लग रहा होगा, देखो इतना का वेट किधर लग रहा है, नीचे की ओर m1 जिसके वजह से पूरा ये चेन गिर जाना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता यहाँ पर तो बस हल्का सा भी पार्ट अगर लटकाते ना तो उसका m1 लगता, धड़ाक से चेन गिर जाता। लेकिन है फ्रिक्शन, तो आप ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि वो कोई चेन ले लो और हल्का सा ऐसे गिराओ, देखोगे कि पूरा स्लिप नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब क्या है, भाई m1 इतना का खींच तो रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन इसको पीछे की ओर खींचे हुए है, जो पार्ट यहाँ रखा हुआ है उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, इसीलिए नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि कितना मैक्सिमम लेंथ आप हैंग कर सकते हो यहाँ पर, तो बोलता थोड़ा सा और चेन को गिरा, थोड़ा और गिरा है, तब मास ज़्यादा हो गया, m1 क्या हो गया, बढ़ गया, यानी पुलिंग फोर्स आपने बढ़ा दिया। फिर भी देख रहे हैं कि नहीं गिर रहा है, और थोड़ा सा लटकाओ तो और ज़्यादा लेंथ करेंगे और मास हो गया, तो mg और ज़्यादा, नहीं गिर रहा है, और बढ़ा दो, नहीं गिरा। लेकिन एक बाउंड्री कंडीशन ऐसा आएगा कि हल्का सा उसके बाद हल्का सा नैनो लेवल में भी अगर बढ़ा दिए ना तो धड़ाक से गिर जाएगा। यानी कि बाउंड्री कंडीशन पर बताना है कि मैक्सिमम कितना लेंथ आप हैंग कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल है बच्चों। अच्छा, करना क्या है वो देखते हैं जरा। लेट इसका मास हम मानते हैं m1 है और ये वाला मास कितना है m2, तो m1 प्लस m2 वो कितना हो जाएगा, टोटल मास के बराबर। तो निकालेंगे कैसे वो देखते हैं जरा। सबसे पहले लेट L जो है उसका मास है कितना m, टोटल लेंथ टोटल मास, 5 कलम का दाम 20 रुपया, टोटल 1 कलम का दाम कितना, मास बटे L, ठीक है, m बटे L हो जाएगा। इसी को हम ना कभी कभी लैम्डा से न्यूमेरिकल में दिखाएगा या कभी कभी म्यू बोल देगा, लेकिन फ्रिक्शन है इसलिए म्यू नहीं बोलेगा। आगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे, फ्लूइड सिस्टम में कहीं कहीं ना ये सब आएगा बच्चों। ये तो ये लैम्डा, इसको बोलते क्या है पता है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास क्या बोलते हैं, डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर जो आ गया ना तो पर यूनिट लेंथ हो गया, मास डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ। एक चीज बताता हूँ, सिर्फ डेंसिटी बोलेगा ना तो वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी बोलेगा ना वो होगा मास पर यूनिट, मैं ना लिख ही देता हूँ, बोलने से अच्छा है कि मैं लिख दूँ। क्या, डेंसिटी बोले तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास डेंसिटी बोल दे, न्यूमेरिकल में बोलता है, फ्लूइड्स में बोलेगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी बोले
तो इसका भी मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर कहीं लीनियर मास अगर डेंसिटी बोल दिया ना, मैंने सवाल में कभी लीनियर मास डेंसिटी बोल देगा, बहुत हाई लेवल लगता है जैसे कि क्या बोल दिया, अरे भाई कुछ नहीं पता, एक कलम का दाम बोलता, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो जाता है मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखो कितना आसान है, डेंसिटी बोले मास डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी, भैया ये तीनों क्या होता है सेम। लेकिन जैसे ही कहीं लीनियर वर्ड लगा ना तो मास पर यूनिट क्या हो जाएगा लेंथ। ये क्या है देखो, 5 कलम का दाम 20 रुपया। नहीं फिजिक्स समझ में आए ना तो मेरा थ्योरी देख लो बच्चों, मैंने भी वो थ्योरी दिया है बहुत कष्ट करके, आपको पढ़ाते पढ़ाते सब जो है ना मैं भी कुछ कुछ सीख गया। 5 कलम का दाम क्या होता है 20 रुपया। 1 कलम का दाम क्या होगा, 1 कलम का दाम हो जाएगा 20/5। भैया ये जो आया है ना ये कांस्टेंट चीज़ है, जब आप इसको काटोगे ना तो 5 चौक यानी कि कितना आ गया 4 रुपया काटने के बाद आया। ये समझ में ना पृथ्वी पर सब कोई को आता है। लेकिन लीनियर मास डेंसिटी सब जो है ना 11th में हम लोग गए तो बोले भैया कितना हाई लेवल बोलता है, तो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ऐसा पता ही नहीं चल रहा क्या है। देखो कैसे, टोटल मास है m तो टोटल लेंथ है l। एक का कितना हो जाएगा, लेंथ इधर रखता हूँ है ना, टोटल लेंथ है l तो उसका मास है कितना m, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/l। देखने से नहीं लग रहा है क्या है ये, हर 1 मीटर लेंथ का कितना मास है, इसी को बोलते हैं। इसको काटोगे तो लैम्डा आएगा, इसको काटोगे तो 4 रुपया। ये समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है तो बोलेगा ना व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, बोलना ओ हो ये भैया 1 कलम का दाम है, यानी हर 1 मीटर पर कितना मास है, वो छोटा चीज़ है। क्लास 12th में जाओगे ना तो ऐसे आएगा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब लीनियर आ जाता है तो भैया लेंथ आ जाता है पिक्चर में, कोई बात नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था बच्चों, ठीक है। अब L लेंथ का इतना, 1 का m/l ये हो गया। अब अगर बोलेंगे कि L1 लेंथ का कितना होगा, तो जो भी इसका मास है लेट इट बी m1, तो निकलेगा कैसे, ये देखो ये निकल जाएगा m/l इंटू हो जाएगा L1। इधर होता है लेंथ 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 लेंथ, इधर आएगा मास मास मास, इधर कलम कलम कलम, इधर रुपया रुपया रुपया, जो यूनिट डायमेंशन में आप लोग को सिखाए थे। तो ये कितना आ जाएगा m1। अगर L2 लेंथ होगा तो ये आ जाएगा m/l इंटू L2, ये क्या हो जाएगा m2। यानी m1 m2 कैसे निकाल सकते हैं वो हमको पता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को सवाल से समझाता हूँ बच्चों कि इसमें करना क्या होता है। एक और चीज़ है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ फंक्शन, सब कुछ सिखाता हूँ एक एक करके। आइए इधर सवाल के अंदर आते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ l है, पूरा कितना है, चेन का जो पूरा लेंथ है वो कितना है l, इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट इट्स l' पार्ट इज हैंगिंग। l' जो पार्ट है वो हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि टेबल पर कितना होगा, तो टोटल लेंथ में से l' निकाल दो तो ये आ जाएगा l माइनस l' पार्ट कहाँ है, टेबल के ऊपर, ठीक है। पार्ट इज हैंगिंग ओवर द एज टेबल विथआउट स्लाइडिंग। बोलता है l' पार्ट जो है ना हैंग कर रहा है स्लाइड विथआउट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं कर रहा है। बोलता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ कितना आप हैंग कर सकते हो। तो लेट जो मैक्सिमम हम हैंग कर सकते हैं वो है कितना l', तो इसका मास कितना हो जाएगा। तभी हम लोगों ने देखा कि जो है लेट इसका मास है बच्चों m1, इसका मास कितना है m2, कितना आ जाएगा सेम उसी तरह से। देखो l का हो जाएगा m, एक का हो जाएगा m/l, तो बोलेंगे l' लेंथ का कितना हो जाएगा m/l इंटू l', ये क्या आ जाएगा m1। तो जो टेबल पर है वो है l माइनस l' लेंथ का, तो ये कितना आ जाएगा m/l इंटू l माइनस l', इसको हमने नामकरण क्या कर दिया है m2। इतना दूर का जो पूरा वजन है, मास अगर m1 है तो नीचे लगेगा m1g से खींच रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। तो सवाल इसको रोका कौन, यानी कि गिर रहा है। देखोगे यहाँ पर ग्राउंड पे देखोगे तो ये घसकना चाह रहा है आगे की ओर, तो ये उस पर फ्रिक्शन लगा देगा किधर, पीछे की ओर। नहीं गिरना चाहिए, तो ये जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। आप लेंथ बढ़ाते जाओ हैंगिंग वाला, देखना यहाँ बच्चों नोट डाउन कर लो है ना, तो मैं थोड़ा डायग्राम को ऊपर करता हूँ, ठीक है। ये देखो m1 जो आया है ना m1g, m1 क्या है m/l i इंटू है l' i इंटू g, mlg कांस्टेंट। हम जो हैंग करने वाला लेंथ है ना उसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी l' को क्या करते जा रहे हैं पता है, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं गिर रहा है का मतलब क्या है कि भाई जितना अप्लाइड दे रहे हैं ना वो कौन रोक करके रख लिया, फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है वो कौन है, स्टैटिक।
M1G जो है वो है मेरा M/L इंटू L डैश और G, और ये है कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक। बोल रहा है क्या, L डैश को बढ़ाते जाओ, तो आप बढ़ाते जाओगे तो ये पूरा पैरामीटर जो है खींचने वाला वो बढ़ रहा है, तो भैया स्टैटिक भी बढ़ रहा है। बोलता है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो अगर ये लेंथ होगा मैक्सिमम कितना, तो ये वाला भी क्या होगा, मैक्सिमम। लेट द मैक्सिमम लेंथ को हमने नाम ही दे दिया L डैश, तो दिस इज कैसा लेंथ है बच्चों, मैक्सिमम लेंथ है जो हैंग किया गया। तो ये फ्रिक्शन भी कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये भी फ्रिक्शन कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और हमको पता है कि नहीं चलना चाहिए, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग। क्या होता है, लिमिटिंग। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे कि M/L इंटू L डैश इंटू G बराबर ये क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू एन। क्या लगेगा यहां पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू आई इंटू जो है यहां पर एन। सवाल है कि व्हाट इज एन, तो इसका मास क्या है, मास हमने माना है M2, कितना लेंथ का, L माइनस L डैश का। तो यहां क्या लग जाएगा, हम लोग जानते हैं M2G। M2G नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, N बराबर M2G। म्यू M2 क्या होगा, L माइनस L डैश लेंथ का, M/L L माइनस L डैश, यानी M/L L माइनस L डैश इंटू क्या है G। देखो ये क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर म्यू M/L, तो ये बोल देंगे M/L L डैश G इक्वल टू म्यू इंटू M/L L माइनस L डैश इंटू क्या आ जाएगा, G। एकदम सिंपल है, बस क्या है थोड़ा सा चीज़ समझाना था बच्चों, इसलिए जो है थोड़ा डिटेल में आप लोग को बता दिए। L डैश म्यू इंटू L माइनस L डैश, सवाल में क्या था, सिर्फ म्यू और L दिया हुआ, मैक्सिमम लेंथ हमको निकालना है, यानी L डैश। L डैश बराबर आ जाएगा, खोल दो, ये L डैश इधर लेते आओ, तो L डैश प्लस हो जाएगा म्यू L डैश, ये हो जाएगा म्यू L डैश आप ले लो कॉमन, 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू L डैश कॉमन, 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू L। तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज L डैश आ जाएगा म्यू L डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, यानी दिस इज द मैक्सिमम लेंथ। ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी हैंग्ड, है ना, ओवर द एज ऑफ द टेबल। ये आंसर आया। अब समझ में आ गया बड़ा बढ़िया से। अब देखो, अगर शॉर्ट में बताना होता तो कितना आसान है, M1 है, लेट L डैश है, तो ये M1G लगा नीचे, लेंथ में आप निकाल लीजिए, लेट ये मैक्सिमम है, तो भैया इसको ये नीचे खींचेगा, रोकने वाला फ्रिक्शन कौन है, स्टैटिक, नहीं चलना चाहिए, तो ये मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक बाउंड्री कंडीशन आ जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग। उससे अगर कहीं ज़्यादा किए तो गिर गया। कितना सिंपल है देखो जरा, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब हमसे पूछता, फाइंड द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द हंग चेन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल जो है हमेशा बताता हूं। जैसे कि मान लो बोर्ड का एग्जाम हुआ, क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम हुआ, 500 नंबर है, यह है टोटल मार्क्स। आया मार्क्स कितना है मेरे को आया है 400। ये बताए थे एरर्स जब पढ़ा रहे थे, तो याद अगर हो तो। हम अगर पूछेंगे ना आपसे फ्रैक्शन कितना आया, फ्रैक्शन आया मतलब मार्क्स कितना आया, तो कैसे करते हैं, 400 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टोटल। इसी में अगर बोलते हैं परसेंटेज मार्क्स कितना आया, तो बोलते हैं क्या, 400 भागा 500 इंटू 100, तो भैया काट दो, तो 5 8 40, पता चलता है क्या, 80% ऐसे। ठीक है, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है पूरे फिजिक्स में। कोई भी टेस्ट होता है तो क्या होता है भाई, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, मेरे को 8 है, तो व्हाट इज दिस इज फ्रैक्शन। ऊपर होता है कि कितना मार्क्स आया, तो नीचे क्या होता है, टोटल मार्क्स कितना है, यानी मार्क्स। यहां देखो फ्रैक्शन जब भी बोलता है ना पूरे फिजिक्स में बच्चों, बोलेगा ना फ्रैक्शन कितना मार्क्स आया, तो जो सामने लिखे ना वो उठा के छाप दो। बोलेगा फ्रैक्शन कितना मार्क्स आया, तो लिखो कि कितना मार्क्स आया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। बस कहानी खत्म। फ्रैक्शन वही होता है, परसेंटेज पूछता है तो इंटू 100, कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, हमसे क्या बोला देखिए जरा, अब उस टेक्निक से समझते हैं जरा। फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ हंग चेन। ठीक, अभी हमने सीखा, क्या सीखा, फ्रैक्शन के बाद जो रहे उठा के छाप दो। फ्रैक्शन ऑफ क्या, लेंथ ऑफ द हंग चेन, तो मेरे लिए हो जाएगा लेंथ ऑफ हंग चेन
हंग चेन, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये कभी भी मुश्किल नहीं होता। सभी बच्चों ने 10th पास किया है और जिंदगी भर तक परीक्षा देते रहते हैं, तो उनको फ्रैक्शन जरूर समझ में आता है। ऊपर मार्क्स तो नीचे मार्क्स ही लिखते हैं। इससे पता चलता है कि अगर ऊपर हमने लेंथ लिखा है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे टोटल लेंथ, मार्क्स टोटल मार्क्स, लेंथ टोटल लेंथ, नीचे क्या हो जाएगा, टोटल कितना लेंथ ऑफ चेन है। बोलिए सही है कि नहीं, प्रेम से बोलिए, जय माता दी। लेंथ ऑफ द हंग चेन वो तो एल डैश होता है, हम मानते हैं। टोटल लेंथ कितना है, एल, एल डैश बटे एल। एल डैश मेरा आ चुका है कि मैक्सिमम हम कितना ठीक कर सकते हैं, तो म्यू एल बटे 1 प्लस म्यू रख दीजिए यहाँ पर, म्यू एल बटे 1 प्लस म्यू, नीचे कितना है एल, स्वाहा स्वाहा, आंसर आ गया म्यू बटे 1 प्लस म्यू। नीट में, आईआईटी में सब जगह बच्चों पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये पता चल गया कितना फ्रैक्शन है, परसेंटेज पूछेगा तो इनटू क्या कर देंगे 100। डीपीपी के अंदर मैं वैल्यू बेस्ड जो है सवाल में दूंगा इन डीपीपी में। चलिए नेक्स्ट देखें, ये आते हैं, क्या है, इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन हो, दो ब्लॉक्स रखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आराम से सवाल बना लिए थे कि इधर m है 2m, बस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता था तो ये स्लाइड कर जाता था धड़ाक से। पता है जिधर फोर्स ऐसे लगा तो ये इधर जाने लगा, कॉमन एक्सेलरेशन से, और टेंशन इन द स्प्रिंग निकाल लो, बहुत आसान। फ्रिक्शन है यहाँ चेक करेंगे दीवार घसका कि नहीं घसका, ठीक है। पहले व्हाट इज दिस ब्लॉक, दिस इज माई दीवार। पहले देखो कि भाई दीवार कितना से हो, एक की बात बार बार बोलेंगे ताकि याद ही हो जाए। जैसे अपना नाम कैसे अनिल एकदम गजब याद हो गया, सोए भी रहेंगे ना, बोलेगा ए बोलो नाम क्या है, ANIL, गजब याद हो गया ना, लाखों करोड़ों बार लिखे होंगे। वही बात है, दीवार, ये दीवार है, कितना से जमीन से बंधे हुए हो, फिर देखिए किसको खींचा कितना से, कहानी खत्म, चलेगा कि नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस, ये मेरा रूम का दीवार, देखो जमीन से कितना से बंधा हुआ है, खींच रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे करते करते पूरा फ्रिक्शन का सब खत्म हो जाता है, ठीक। क्या करें, चालू हो जाए, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, पहले पूरा देखते हैं। भाई इधर क्या लग रहा है, 2m है तो इधर लगेगा 2mg साइन ऑफ, mg साइन कितना है 45, 10 साइन 45, ये कितना आ रहा है 2mg साइन 45 हो जाएगा 1/√2, ठीक। इधर क्या लग रहा है mg साइन 45, तो ये हो जाएगा mg साइन 45 1/√2। सबसे पहले ये देखते हैं ना हम लोग क्या, कि भाई टोटल जो नेट खींचने वाला फोर्स है वो है कितना और टोटल रोकने वाला फोर्स है कितना। इससे ये डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, ऐसे ये मासेस जो ब्लॉक के साथ, वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। अगर बाई चांस चल गया तो बहुत आसान, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे, आंसर, कहानी खत्म। लेकिन अगर नहीं चला ना तो वो तिकड़िम है ठीक है। तो देखते हैं जरा कि क्या तो इधर लग गया, आप जमीन से कितना से बंधे हुए हो, तो यानी कि FL2 निकालते हैं। इसको ना, इसको मास M2 बोल देते हैं, इसको M1 बोलते हैं, 1AB है ना, उस तरह से। आप जमीन से कितना से बंधे हुए हो तो FL1, यहाँ का रफनेस कुछ और, यहाँ का रफनेस कुछ और है। FL क्या होता है, ये हो जाएगा μ1 इंटू n, देखो नीचे यहाँ लगेगा mg cos थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो गया। लेट इट भी, यहाँ पर जो लगा है वो n1 है, यहाँ इस साइड लगेगा क्या 2mg है कि नहीं, mg cos थीटा इस साइड लगता है ना, तो cos 45 इधर हो गया, ये इधर नॉर्मल रिएक्शन दिया। तो n बराबर क्या आ रहा है यहाँ देखो, μ1 ये है 2/3 mg cos 45। पहले पूरा चेक करेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। कितना आ रहा है 2/3 mg cos 45 1/√2। तो ऐसा एक चीज देख रहे हो गौर करके, ये खींचने वाला फोर्स में भी mg/√2, यहाँ भी mg/√2, यहाँ भी mg/√2। ऐसा करते हैं कि लेट mg/√2 को कुछ नाम दे देते हैं, या तो f0 x, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, उतना बार लिखेगा कौन। लेट भैया mg/√2 का नाम कुछ ऐसा दे देते हैं, लेट इट बी f, ताकि बाद में आंसर जब आएगा तब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना लग रहा है, ये होगा μ2 n2, μ2 है 1/3, n2 है mg cos 45, ठीक। तो 2/3 mg cos 45 1/√2। तो mg/√2 देखो, अब है ना, सबका नामकरण चेंज करते हैं। mg/√2 को हमने बोला f, तो ये आ गया कितना 2/3f, ये कितना आया 2/3, mg/√2 का नाम कर दिया हमने f। अच्छा,
ये mg/√2 ही है, यानी ये F ही हो गया। FL1, ठीक है। बड़ा हो रहा है सॉल्विंग, उससे नहीं अति मतलब डरना है, बस ये समझो कि जो है ना, बस एक बार चेक करना पड़ता है और क्या। 2 × mg/√2, तो 2 mg/√2 को हमने क्या बोल दिया, F, यानी कि ऐसा हो गया। जो सर्कल है समझ में आ रहा है, इस साइड 2F लग रहा है, इस साइड F लग रहा है, रस्सी से अटैच्ड है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसा बच्चों करें कि देखो जरा, इस साइड कितना लग रहा है F, इस साइड कितना लग रहा है टोटल 2F, FL2 और यहां पर है FL1, ये है 2/3F है, और FL2 ये भी कितना है, वाव, दोनों सेम है बच्चों, 2/3F आया हुआ है। तो नेट इस साइड फोर्स लगेगा कितना, पहले देखते हैं। टोटल पुलिंग फोर्स जो है वो है 2F, और ये पैर पीछे खींच रहा है, तो नेट इस साइड डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि नेट बोल दो F नेट राइट साइड, F नेट जो है बच्चों किधर, राइट साइड जो है वो लग रहा है कितना, 2F इधर है माइनस F, यानी किसके बराबर लग रहा है वो, F के बराबर, mg/√2 है ना, F के बराबर हो गया। जब ये इधर नेट फोर्स जो है पुलिंग इधर लग रहा है, ठीक है, यानी इधर गिरना चाहिए, हमने माना, क्योंकि माना क्या बच्चों, पता है इधर 2F इधर F, तो नेट तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेट इधर लग रहा है, इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये इधर जाना चाहेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर, तो FL2 पीछे लगा, ऐसे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर। तो टोटल जो फ्रिक्शन है होगा क्या, FL1 + FL2, जो ओपोज करेगा, तो FL1 + FL2 दोनों सेम है, 2/3F, अब प्लस कितना है 2/3F, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4/3F, 4/3 मतलब कि 1.33 टाइम्स F। सोचो कि क्या हुआ, ये टोटल गिरना चाह रहा था कितना से, 1 टाइम F से, लेकिन पैर पीछे खींच रहा है 1.33 F से। यानी कहने का मतलब ये दोनों को अगर हम एक दीवार मान ले, तो नेट ये दीवार जाना चाह रहा है राइट साइड F से, लेकिन जब F से जाना चाह रहा है ना, तो इसका पैर टोटल पीछे खींच रहा है दीवार का कितना, 1.33 F से, तो भाई ये दीवार घसकेगा। सोचो जरा, दीवार को खींच रहे F से, पैर पीछे क्योंकि जब आगे खींचेंगे टोटल फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर, 1.33 F लग रहा है, चलेगा, नहीं चलेगा, यानी कि दिस ब्लॉक्स विल नॉट मूव। तो ये समझिए मेरे लिए हो गया F अप्लाइड हो चुका है, और ये वाला क्या है, फ्रिक्शन जो पीछे की ओर लग रहा है। तो बोलेंगे बच्चों क्या, FL बोल दो, FL टोटल, सिंस F अप्लाइड जो है वो लेस देन है क्या, F टोटल, F अप्लाइड है FL कितना है, 1.33 टाइम्स F है, सिंस कम है, अप्लाई ही कम है, देयरफॉर भैया ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक्स विल नॉट मूव, चलेगा ही नहीं, नॉट मूव। तो जब नहीं चलता है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A ब्लॉक का भी 0 और B ब्लॉक का भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो आंसर आ गया कि भाई सारा कुछ क्या होगा, 0। जब 0 होगा बच्चों, तब एक एक करके हम लोग निकालते हैं क्या, कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इधर है M, इधर कितना है 2F, इस साइड लग रहा है 2F, इस साइड लग रहा है F, यहाँ पर FL1 है 2/3F, यहाँ पर FL2 भी कितना है 2/3F है, ठीक है, जो है सो है। हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर कहीं से शुरू करते हैं। देखो इस ब्लॉक का अगर हम लोग देखें तो लेक्चर 3 याद करो कि एक ब्लॉक है, उसको खींच रहा है कितना से, 2F से, ये जमीन से बंधा हुआ है कितना से, 2/3F से। भाई 2/3 कितना होता है, 3 6 18, 3 6 18 यानी 0.67 टाइम कुछ F आएगा, ये है जमीन से बंधा हुआ, यानी कि 2M ब्लॉक का बात करोगे तो इसको खींचा जा रहा है 2F से, भैया ये जमीन से बंधा हुआ है 0.67 F से। बताओ कि क्या नेट पुलिंग फोर्स इस पर लगेगा कि नहीं, और एक स्ट्रिंग टाइड है यहाँ पर। सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है बच्चों, फ्रिक्शन। मतलब कि पहला क्वेश्चन लेक्चर 3 का, एक ब्लॉक रखा हुआ है, जमीन से बंधा हुआ है 0.67 F से, हम खींच रहे हैं कितना से, 2F से, यानी कि 2F 0.67, यानी नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, होगा
नहीं मतलब ज़्यादा क्या, 2 माइनस 0.67 कर दो तो नेट पुलिंग फोर्स आ गया। नेट पुलिंग फोर्स अगर है तो वो उसके बाद चला जाएगा क्या, रस्सी के खिंचाव में चला जाएगा। मैं इतना चीज बोल देता हूं तो मेरे को ही लगता है पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा बच्चों। जैसे होता है सामने क्लास में अगर रहते हैं ना तो पता चलता है, बोलो बेटा समझ में सबको आ गया, नहीं सर फिर से, तो पता चलता है। अब यहाँ बोलता हूँ पता ही नहीं चलता है तो थोड़ा दिक्कत लगता है कि क्या क्या बोल दूँ जो समझ में आ जाए, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो आप दीवार समझ लो, दीवार है भाई 2F से खींच रहा है, जमीन से बंधा हुआ 0.67F से, तो नेट दीवार का पुशिंग फोर्स कुछ हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, 2 माइनस 0.67 नेट पुशिंग हो गया। दीवार से अगर रस्सी खिंचावे वही जो नेट पुलिंग फोर्स हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो रस्सी के खिंचाव में चला जाएगा। यानी कि यहां पर टेंशन क्या होगा वो देखो क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल से समझ में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट पुलिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2F माइनस है 0.67 मतलब कितना, 2/3F के बराबर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6 में से 2 चला गया, 4/3 आ जाएगा F। ये हो गया पता है क्या टेंशन, ये आंसर वाला आ गया है, यही टेंशन होगा। तो टेंशन निकल गया, रेस्ट में है, क्या चीज है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस साइड सब बराबर हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, ये टी इस जगह पर ये जो टी है, अब मेरे पास आंसर आ चुका है, कितना है 4/3F। अब यहाँ का एनालिसिस करते हैं। इस मास के लिए नीचे खींच रहा है F, आगे खींच रहा है 4/3F। 4/3 का मतलब 1.33F से इधर और F से इधर। ये मान लीजिए कि एक दीवार है, इस दीवार को उधर खींच रहा है 1.33F से, पीछे खींच रहा है F से, 1.33F से दीवार को, इधर F से। इसका मतलब नेट पुलिंग कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। 1.33 माइनस F कर दो तो पता चल जाएगा 0.33F से ये दीवार पर ना नेट पुलिंग फोर्स आगे की ओर लग रहा है। लेकिन ये दीवार चल नहीं रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब फ्रिक्शन भी उतना रोक कर करके, जब नहीं चलता है तो क्या होता है, स्टैटिक। ठीक है, नेट कितना से खींचा वो देख लो, नहीं चल रहा है, वही फ्रिक्शन हो जाएगा स्टैटिक में। तो बोलेंगे M के लिए अगर देखे टेंशन जो है ना, ये हमको पता है कि कितना है 4/3F। इस साइड कितना है F लग रहा है, जमीन से जो बंधा हुआ है वो कितना है 2/3F। पहले नेट पुलिंग, ये नेट पुलिंग फोर्स किधर होगा, पता है कि ये ग्रेटर है, ये है कम, तो इसका नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। किधर लग रहा है बच्चों, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो कितना है, तो ये आ जाएगा 4/3F माइनस हो जाएगा F। ये 1.33 माइनस 1 तो 0.33 आएगा। देखो 4 में से 3 चला गया, आ गया 1/3F, यानी आया। यह नेट फोर्स आगे की ओर कितना लग रहा है, सिंस ब्लॉक इज स्टेशनरी या ब्लॉक इज एट रेस्ट, पता चल गया शुरू में ही। देयरफॉर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, F नेट कितना उस पर अप्लाई किया जा रहा है उसी के बराबर होता है। नेट खींचो गया 0.33F से, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब इधर फ्रिक्शन भी कैसा हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। और वो कितना होगा, नेट अप्लाइड आया है 1/3F से, तो ये हो गया फ्रिक्शन। तो देखो कितना चीज समझ में आया, कितना चीज समझ में आया कि भाई इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा फाइनली। तो बोले 2F ऐसे था, उस बैरियर को पार किया, यानी कि टोटल फ्रिक्शन यहाँ जो एक्ट कर रहा है वो 0.67F यानी FL2। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो FL नहीं है, क्या है वो, स्टैटिक वाला है। तो ऐसे कर करके जो है ना हम लोग निकालते हैं। रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, हाँ, ये M और ये वाला क्या है 2M। आंसर्स देखो जरा, आंसर T जो है वो आया कितना, 4/3 आया है, क्या कितना है 4/3F। ठीक है, तो ये तो 4/3 F को हमने माना था mg/√2, तो ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। यहाँ पर जो फाइनल फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो FL2, जो मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो FL2 ही एक्ट करेगा, जो कि 2/3F था, यानी कि 2/3 टाइम्स mg/√2। यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा हमने देखा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो F नेट अपवर्ड में है, जो कि है 1/3F, यानी कि 1/3
बच्चों F क्या है, mg/√2। कभी भी मुश्किल लगे ना, एक ही चीज़ बस देखना कि भैया दीवार है, कितना उसको खींचा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। चला तो ठीक, नहीं चला तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कहानी खत्म। स्टैटिक वो होता है जितना से खींचा जा रहा है। तो यहाँ का फ्रिक्शन निकल गया, यहाँ का फ्रिक्शन निकल गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल गया है, और एक्सेलरेशन तो हमको पता है कि A1 A2 सब मिला करके क्या है, 0। तो दिस इज द डिटेल्ड आंसर्स, ठीक है। और खुद से आप बच्चों जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। एच वर्मा में भी सवाल दिया हुआ इस तरह से, अब ट्राई करना। DPP के अंदर मैं डालूंगा, मैंने थोड़ा सा वैल्यू इसमें चेंज किया है, ठीक है। खुद से फ्रेम किया हुआ सब सवाल है। देखो 2 मास दिया हुआ बच्चों, एक है M1 2 kg, ये वाला क्या है, इसका नाम है M1 2 kg, M2 है 4 kg, तो ये है M2। यहाँ का रफनेस अलग है, जहाँ पर ये 4 kg है ना, वहाँ का रफनेस है μ2 0.3, और यहाँ का रफनेस है कितना, 0.2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। हमको 2 kg का जो है ना एक्सेलरेशन चाहिए, यानी कि उसको M1 नाम है ना, 111 है, तो यानी कि A1 बताओ कि क्या होगा, ठीक है। और यहाँ का रफनेस सब दिया हुआ 37 डिग्री है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जब 2 ब्लॉक्स जो है ना ऐसे सटा करके रखा हुआ रहेगा, सबसे पहला चीज़ आइडेंटिफाई क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कि भाई अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हो, देखो ये फ्रिक्शन नहीं रहता ना, तो पता है कि दोनों एक साथ धड़बड़ा करके नीचे आ जाता, तो निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रिक्शन है, सबसे पहले देखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर नेट जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या लग रहा है। मान करके चलते हैं कि दोनों नीचे आ रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, ये हो जाएगा पुलिंग फोर्स, ऐसे करके आ रहा है। जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यहाँ भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, लेकिन सिंस एक ही म्यू दिया है तो वही मेरे लिए लिमिटिंग, वही मेरे लिए काइनेटिक है। तो और देखेंगे कि भाई टोटल डाउनवर्ड लगा कितना और टोटल रोकने वाला फोर्स लग रहा है कितना। अगर टोटल डाउनवर्ड मान लो 10 न्यूटन हो जाए और टोटल रोकने वाला फोर्स 2 न्यूटन, तो इसका मतलब 8 न्यूटन से नीचे जा रहा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा कि ब्लॉक्स आर मूविंग डाउनवर्ड। तो पहले वो चेक करते हैं कि भाई ब्लॉक्स चल भी रहा है या नहीं चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा, देखें, लेट क्या बोलते हैं, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो इसका इधर लगेगा, ये हो जाएगा कितना, 4G। लेकिन रुक जाओ, एक और चीज़ बता ही देता हूँ, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन ना पहले कॉन्सेप्ट और एक चीज़ बच्चों जो है थोड़ा सा सीख ही लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखो एक और चीज़, अंदर घुसो जरा सा, यहाँ का रफनेस है 0.2, यहाँ का रफनेस कितना है 0.3। ये रफनेस 0.2 और 0.3 है, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि अगर म्यू जो होता है, म्यू एक्चुअली वो बताता है कि कितना रफनेस है। अगर म्यू होगा बहुत ज़्यादा ना, तो मेरा हिंदी याद करिए, म्यू बहुत ज़्यादा का मतलब कि 1 kg ब्लॉक को ज़मीन पर घसकाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ है। म्यू कर दीजिए 0, एकदम फ्रिक्शनलेस, स्मूथनेस, ठीक है, ठीक। अगर म्यू ज़्यादा तो बहुत रफ, अगर म्यू कम तो समझिए कि लेस रफ है। तो लेस रफ का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं समझिए कि स्मूथनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। कोई सरफेस पर अगर स्मूथ हो तो नहीं लग रहा हड़बड़ा कर करके आ जाएगा ब्लॉक नीचे, बहुत हाई एक्सेलरेशन से आएगा। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ हो तो धीरे धीरे आएगा। कैसे आएगा, धीरे धीरे। बताइए कौन धीरे धीरे चलेगा और कौन जो है पूरा स्पीड से चलेगा। ये है कम, कम है मतलब लेस रफ, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं स्मूथनेस है। ये क्या ज़्यादा वैल्यू है, तो ये हाई रफ है। बहुत ज़्यादा क्या है, मोर रफ, लेस रफ, आप ऐसे बोल दीजिए। फ्रिक्शन है ना, खाली समझंती विद्या होता है बच्चों, खाली समझंती विद्या। ये बहुत ज़्यादा रफ है, आप सोचो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रफ है, ये बेचारा धीरे 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 नीचे आना चाह रहा है। और ये है लेस रफ, बहुत स्मूथ, ये उड़ियाले आना चाहता है। अब सोचो पीछे से एक आदमी ना पूरा उड़ियाते हुए आ रहा है, और ये सामने वाला आदमी जो है ना इसी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा है। होगा क्या, इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं ना, तब जरा और अच्छा समझ में आएगा फीलिंग के साथ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी पीछे से चला रहा हूँ, पूरा स्पीड से चला रहा हूँ, एकदम उड़ियाले, मेरा गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सामने जो है ना एक आदमी बेचारा धीरे धीरे चल रहा है। यार मैं पूरा स्पीड से जाऊँगा तो होगा क्या, वो आदमी को धक्का मारूंगा, वो मेरे गाड़ी के शीशा पे आ जाएगा और हम पूरा स्पीड से जा रहे तो मेरा शीशा पे दबे ही रहेगा, हम पूरा चलाए जा रहे हैं। बोले यार तुम धीरे चले तो काम करो, मैं तो पूरा स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरा शीशा पर रहेगा ही। फाइनली होगा क्या,
मेरा गाड़ी और वो आदमी सब क्या है, साथ चलेंगे। कैसा एक्सेलरेशन से? कॉमन एक्सेलरेशन से। तब कोई पूछेगा बाद में, भाई अनिल सर आपका गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, और वो चाहे वो आदमी उसका एक्सेलरेशन क्या है, बोलेंगे सिंस बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो किसी का भी निकाल लो, मतलब किसी का भी पूछेगा, निकालेंगे क्या? पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन। क्योंकि वो आदमी नहीं रहता तो मेरा गाड़ी अलग से जाता, लेकिन आगे भी कोई है तो उसको धक्का देते हुए हम जा रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हल्का सा स्लो। तो एक चीज तो पता चला कि बहुत हाई स्पीड से आ रहा है ये स्लो से, तो दोनों चलेगा कैसे? बोथ विल मूव विथ कैसा? कॉमन एक्सेलरेशन। ये था समझंती विद्या बच्चों, क्या है? कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे। अब जरा चेक करते हैं, एफ नेट डाउनवर्ड, एफ नेट क्या है? डाउनवर्ड। कितना लगेगा? तो 4 kg है ना, तो 4g साइन 37, ठीक है, नीचे लगा। इसका भी कितना लगेगा? प्लस 2g साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। देखिए कैलकुलेट करते हैं, 4 कॉमन उमन आ रहा है क्या? g साइन 37, g साइन 37, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2g साइन 37 जो है वो आ गया कॉमन, 2g, तो 2 यहाँ बचा, 2g कॉमन ही आ गया, तो +1, 2 इंटू जी है 10, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, ये कितना है? 3, कुछ उड़ा क्या? 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया कितना आ रहा है? 36 न्यूटन है टोटल, क्या है? डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है। अगर दोनों नीचे आएगा तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन, तो भैया टोटल फ्रिक्शन कितना? टोटल फ्रिक्शन कितना? तो टोटल जो फ्रिक्शन होगा, एक्चुअली मान लीजिए हम लोग बोले बच्चों क्या है? काइनेटिक, तो भैया वही लिमिटिंग है, यहाँ पर म्यू तो सेम है, तो बोलेंगे FL1 प्लस FL2 बोल दो, जो बोल दो। कितना है? म्यू n, तो ये हो जाएगा म्यू1 n1 प्लस म्यू2 n2, ठीक। म्यू1 m1g cos 37 होगा ना, n बराबर mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा, प्लस इसका हो जाएगा म्यू2, तो ये हो जाएगा m2g cos 37, ठीक है। म्यू1 1 का कितना है? 0.2, तो 0.2 m1 है 2 kg इंटू g है 10, cos 37 होता है 4/5, प्लस म्यू2 कितना है? 0.3, मास है 4 kg, g है 10, cos 37 4/5, कुछ उड़ा क्या? बटे 10, ये 10 चला गया, ये गया बटे इतना, ये 10 चला गया, कितना आ रहा बच्चों? 2 दूनी 4, 4 चौक 16/5, प्लस 4 चौक 16, 16 तिया 48, और बटे कितना है? 5, 8 6 14, 4 1 5 1 6 बटे कितना? 5, ठीक। तो 5 का 5 पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 40, यानी कि 5 8 40, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि टोटल जो पीछे लगेगा ये होगा 12.8 न्यूटन। तो देखिए टोटल डाउनवर्ड में है 36 न्यूटन, टोटल रोकने वाला जो फोर्स है कितना है? 12.8। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये किधर आएगा? नीचे की ओर, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि भाई 2 kg का बताओ कि क्या होगा, तो बोथ विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन, तो बच्चों निकाल लेते हैं। बोथ विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? 4 + 2 6 kg है टोटल। टोटल नीचे लग रहा है 36 न्यूटन, और टोटल जो है ये FK जो कि FL1 प्लस FL2 है वो लग रहा है कितना? 12.8 न्यूटन आएगा। कॉमन एक्सेलरेशन से कितना होगा? नेट फोर्स इतना माइनस इतना, दैट इज द नेट फोर्स। तो 36 माइनस 12.8 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 0.0 इसको कर देते हैं, तो 0 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, इतना, ठीक है। तो 6 चौक 24, यानी कि 6 तिया 18, 8 5 13 यानी कि 52, 6 अठी 48, 6 9 6 अठी 48, 3.8 बच्चों आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक भी कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो ब्लॉक होगा वो भी हो जाएगा 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक भी हो जाएगा कितना? 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे जो है हम लोग बच्चों सवाल बनाते हैं जब 2 ब्लॉक कांटेक्ट में रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसी का देखते हैं, 4 kg 2 kg। अब क्या किए? पहला वाला जो पार्ट था ना, इधर था कम इधर था ज़्यादा, इधर कम था तो ज़्यादा स्पीड से आ रहा था, तो इसको धक्का देते हुए मतलब चिपकाए हुए जो है ना साथे आ गया। अब क्या है?
ये है कम, ये है ज़्यादा। अब ये ज़्यादा रफ है तो ये आएगा स्लो, धीरे धीरे आएगा। ये है एकदम स्मूथ, डायरेक्ट समझ जाओ ना, लेस रफ है, स्मूथ। स्मूथ है तो पूरा स्पीड से उड़िया जाएगा। वाह क्या बात है। मैं हूँ पीछे, मैं पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे और आगे वाला उड़िया गया मैं धीरे धीरे, आगे वाला उड़िया गया। तो दोनों कैसा से चलेगा? सेपरेट, बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कैसा है? लेस स्पीड, लेस स्पीड से समझिए। और ये वाला क्या है? हाई स्पीड से चलेगा। तो हाई स्पीड से चलेगा, देयरफॉर बोथ मूव्स विथ कैसा एक्सेलरेशन बच्चों? डिफरेंट एक्सेलरेशन। हमको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ कितना केजी? 2 kg का। तो बस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ये 2 kg है, नीचे क्या लगेगा? 2g mg साइन थीटा, यानी कि 2g साइन 37 लगेगा नीचे की ओर। जब ये नीचे आ रहा होगा, पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन क्या होगा भैया? वो काइनेटिक होगा, वही लिमिटिंग होगा, क्योंकि μ1 वही है। तो μ1 n1, μ1 कितना है 0.3 इंटू n1 mg cos थीटा, mg cos थीटा कितना है? 37। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये गया तो बटे 10, 10 चला गया, 3 दूनी 6, cos 37 होता है 4/5, तो 6 चौक 24 बटे कितना है? 5। कितना है? 24/5। सही है ना? μ1 इसका 0.3 है, mg cos 37 4/5, 6 चौक 24/5। ये कितना है? आगे से आ रहा है 2 × 10 साइन 37 3/5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो यह कितना है? 12 न्यूटन। बच्चों इस साइड है 12 न्यूटन, उस साइड है कितना? 24/5। तो बताओ कि एक्सेलरेशन किधर होगा? ये है 12, ये कितना आ रहा है? देखो 5 चौक 20 और 5 8 40। देख रहे हो, इधर ज़्यादा इधर कम, यानी कि ये आएगा एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। नेट फोर्स कितना है? 12 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई मास है कितना? 2। तो ये है ना, 0 कर दो, 10 में से 8 चला गया, 2, 11 में से 7 4 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा 36 दूनी 72, यानी कि 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। ठीक है, 8 2 7 4 12, यानी कि ठीक ठाक है। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। देख रहे हो गौर करके, सिर्फ और सिर्फ हम करते क्या है? एनालिसिस करते हैं। तो जब भी डबल ब्लॉक रहे ना, आप देखो कि कौन हाई स्पीड से, कौन लेस स्पीड से। पीछे लेस है, ये हाई, अलग अलग से चलेगा। अगर ये हाई है, ये स्लो है, तो भैया उसको चिपकाते हुए चलेगा। तो जब 2 kg का भी पूछे या 4 kg का भी पूछे, तो आप कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि दोनों चिपक के चल रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो ये रहा पूरा डिटेल एनालिसिस बच्चों। लेक्चर 1 से 4 तक जो डीपीपी दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। हर टाइप पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, ताकि एक तो वैल्यू बेस्ड मिलेगा, तो आप सटीक आंसर जो है कैलकुलेट कर पाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप होगा। और सारे क्वेश्चंस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के रहते हैं। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बहुत साल से बच्चों पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।